नमस्कार मित्रों, आज मैं एक और माँ का महिमा का स्टोरी लेकर आई हूँ जो हकीकत में हुआ है। एक लेडीज़ ने हमें बताई कि मैं गांव में दशहरा का नवरात्रा करती थी और मैं इस बार जो अक्टूबर था ना, इस बार का दुर्गा पूजा का बता रही थी वो कि मैं नए गाँव जा पा रही नए गाँव गई थी। तो यहीं से करने का मन था, हमको हर साल करते थे, तो इस बार भी करने का मन मेरा कर रहा था। तो लेकिन मेरे हस्बैंड बोल रहे थे तुम अकेले यहाँ रहोगी, तुमसे नहीं होगा यहाँ पे, सो मत करो। वो बोले नहीं, मैं ये व्रत करती हूँ ना, तो मुझे करने का मन कर रहा है और नहीं करूँगी तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए माता रानी सबका साथ देती हैं, किसी न किसी तरह से हम अच्छा से ही कर लेंगे, सो बस आपका साथ चाहिए। वो अपने हस्बैंड से बोले ठीक है, मेरा साथ तो तुमको हमेशा देते हैं, तुम अपना स्टार्ट करो। फिर वो दशहरे की तैयारी की, माँ की फ़ोटो लेकर आई, पूजा की तैयारी की सभी, और क्या बोलता है, माँ की चौकी सजाया गया। जो दशहरा में उत्साह जो होता है एक सबके मन में होता है ना, जैसे दशहरा आने वाला था, दशहरा है सभी को होता है, तो उसका भी उत्साह से सारा काम कर रही थी कि। और उनको एक छोटी बेटी थी, उनका हस्बैंड सुबह सुबह फूल वूल ला देता था। फूल दुकान में भी मिलता है, मगर अड़हुल का फूल दुकान में नहीं मिलता, और माँ को तो अड़हुल का फूल बहुत पसंद है, तो बिना अड़हुल का फूल का पूजा करने में भी मन नहीं लगता है, इसलिए अड़हुल का फूल उसके हस्बैंड कहीं से तोड़ के ले आते थे। तो सुबह सुबह, मतलब कहने का मतलब है दोनों को श्रद्धा था, दोनों पूजा पाठ करने लगे। फिर दुर्गा पूजा का वो अखंड ज्योत जलाती थी। अखंड ज्योत जलाने के लिए वो डेली उसी रूम में सोती थी जिस रूम में पूजा करती थी, और उसमें नियम थोड़ा होता है कि उसी रूम में सोना रहता है जो पूजा करती है, और नीचे सोना है, बेड पे नहीं सोना रहता है, नीचे चटिया बिछा दीजिए, नीचे सोइए। माँ के मंदिर में जहाँ आप कलश स्थापन रखती हैं, उनका ध्यान रखना रहता है। और रात में दीप जलाती है, अखंड ज्योत जलाती हैं, तो उसमें देखना चाहिए कि हाँ उसमें कहीं तेल ख़त्म ना हो जाए, ज्योत ना बुझ जाए, इसलिए उसको उसी रूम में सोना रहता था। उसी रूम में सोती थी वो। नहीं, जो भी करते हैं नवरात्रा का पूजा, वो सब लोग माँ के आगे में ही सोते हैं, उनका ध्यान देते हैं, उनका श्रद्धा और अथी से, भक्ति से उनका भजन कीर्तन करते हैं, उनका नाम हमेशा लेते रहते हैं। तो और उस समय नवरात्रा के टाइम में तो हर एक इंसान के मुंह से माँ का ही नाम निकलता है और सभी लोग खुश हो रहते हैं, तो इसलिए वो लोग खुश थी। फिर क्या हुआ कि उनका तीसरा दिन हुआ, और तीसरा दिन में वो क्या हुआ, उसकी बेटी का तबीयत ख़राब हो गया था बहुत, मतलब सर्दी खांसी ऐसे हो गया था। तो उनको वो बेटी को लेकर उस रूम में भी नहीं सो सकती थी, लेकिन उस रूम में, जो रूम में पूजा होता था, उस रूम में थोड़ा अगरबत्ती और जलता है ना, तो खांसी में अगरबत्ती का धुआं से ज़्यादा और खांसी होता है, और फीवर भी आ गया था उसको, बेटी को। तो वो बगल में कोई बुजुर्ग आंटी थी, और वो बेटी बोल रही थी माँ हम तुम्हारे साथ सोएंगे, तुम्हारे साथ सोएंगे। और जो बच्चे की तबीयत ख़राब होता है, बच्चे तो माँ को ही खोजती है। तो वो क्या बोली कि ऐसे कैसे माँ को हम छोड़ सकते हैं, और हम जा नहीं सकते हैं उस रूम में, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता है। तो एक आंटी थी बगल में, उससे जाकर पूछी, बुजुर्ग आदमी जो राय देंगे वो अच्छा ही देंगे, उनसे जाकर पूछी कि आंटी ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो गया है, तो मैं तो मंदिर में ही सोती थी, माँ का जहाँ कलश स्थापन की थी, सो और अखंड ज्योत जलाती हूँ, मेरी बेटी की तबीयत बहुत ख़राब है, और उस रूम में दिया बत्ती जलता है, धुआं होता है ना, तो उसको और खांसी होता है, तो इस रूम में हम नहीं सो सकते, क्या दूसरा रूम में सो सकते हैं क्या? आंटी बोली कोई बात नहीं बेटा, क्यों नहीं सो सकती है, माँ सब समझती है, माँ सबका दुख सुख का साथी है, वो हर समय अपने भक्तों के साथ में रहती है, बस गलत नहीं करना चाहिए। आप जैसे कि नवरात्रा स्टार्ट किए हैं, तब लहसुन प्याज, चाहे किसी घर से दिया हुआ खाना ये मत खाइए, किसी को डायरेक्ट अंदर मत ले जाइए, दूसरे आदमी जिस पूजा करते हैं उधर, तो ये सब वर्णित है, ये सब मत करिए। लेकिन आप मजबूरी है, आप सो सकते हो उस रूम में जाकर अपने बच्चों के साथ में, बस माता से क्षमा मांग लेना और थोड़ा ध्यान देना, दिया बत्ती जलता रहना चाहिए, अखंड ज्योत जलाती हैं, ऐसे तो माँ की महिमा है, सब उनका महिमा से सब कुछ पार लगता है, और कुछ बुरा नहीं होता है, कुछ बुरा होने नहीं देती अपने भक्तों को। और अब इतना आप श्रद्धा से इतना पूजा पाठ कर रही हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आप उस रूम में जाकर सो सकती हैं बेटी को लेके। सो उस रूम में भी सोएंगे ना, तो नीचे में ही सोना, बेड पे नहीं सोना, और थोड़ा साफ़ सफाई का ध्यान देना
क्योंकि फिर रात में आप जाएंगे दिया देखने के लिए, तेल डालेंगे दिया में, तो फिर आपका देह जूठा हो जाएगा। इसलिए दूसरे रूम में भी जाएंगे ना, तो थोड़ा साफ़ सफाई का ध्यान देना होगा। तो वो क्या कि एक चटैया ले ली, उस रूम में नीचे जाके सो गई। बेटी ऊपर बेड पे सो गई, बेटी को विक्स वगैरह जो होता है दवाई ववाई दी, और उसको ऐसे करते और पहले तो उस रूम में जाने से पहले अपने माता से प्रार्थना की थी, माँ मैं उस रूम में जा रही हूँ, मेरी बेटी की तबीयत ख़राब है, अब तो सब जानती है, आपको कहने की ज़रूरत हमको नहीं है माँ, लेकिन मैं इतना कहती हूँ माँ, हम अखंड ज्योत आपका जलाते, मेरा ज्योत बुझने मत देना माँ, आप थोड़ा मेरा जो व्रत का है उसका लाज रखना माँ। सो वो कह के वो चली गई उस रूम में सोने के लिए। उस रूम में गई सोने के लिए, फिर वो बेटी को मेडिसिन सब दे दे के बेटी को तबीयत खराब, थोड़ा लेट से सोई बच्चा वो, तो लेट से सोई तो इसको भी 12 बज गए, 12 से ऊपर हो गया। तो लेट से सोई तो उसका नींद जब सोई तो एकदम ऐसा नींद में सोई कि पूरा एकदम नींद से भोर हो गई, उसको कुछ खबर ही नहीं रहा कि इधर क्या है नहीं है, सो पूरा नींद में सो गई थी। फिर नींद में सोई तो फिर 3:30 के 4 बजे के बीच में एक आवाज़ आया मीठा सा, कोई लेडीज़ का आवाज़ आया जो उसका नाम पुकार के बोल रही है, रीता रीता, मतलब एक बार आवाज़ आया रीता, इतना प्यार से, मतलब उनका प्यार से इतना अच्छा आवाज़ था, रीता बोली। वो पहला कान में उसका गया, फिर थोड़ा होता है ना फर्स्ट टाइम कुछ ऐसे, फिर सोए रह गई। दूसरा बार फिर 2 मिनट या 3-4 मिनट के बाद में फिर एक आवाज़ आया रीता करके, उठ के बैठ गई वो, झटके उठ के बैठ गई और कह रही थी कि अरे कौन मुझे आवाज़ दे रहा है इतना मीठा, मेरी ना माँ है यहाँ, ना कोई है, कोई फैमिली नहीं है, कौन दे रहा है यहाँ आवाज़। फिर इतना सोची, पूरा सोच भी नहीं पाई, झटके उठी और मंदिर के पास चली आई जहाँ कलश स्थापन करती, उस रूम में आ गई। उस रूम में आई तो दिखती कि दिया बुझने वाला है, तेल भी ख़त्म हो चुका था दीपों में। वो जल्दी जल्दी पहले तेल डाली उसमें, तेल डालने के बाद में वो बत्ती तेज की थोड़ा सा, उसके बाद माँ के सामने बैठ के अंदर से इतना खुश थी, इतना खुश, माँ आप दीपा बुझ रहा था इसलिए आपने हमें आवाज़ दिया माँ मेरे लज्जा रख लिए माँ, आपको जो हम बोले वो आप कर दिए माँ। हकीकत में मैं तो ऐसे भी मानती थी कि आप हैं माँ, आप सबके साथ रहते हैं और आपसे ही हमारा परिवार चल रहा था आज तक और चलता ही रहेगा, लेकिन आज आप सामने दिख गए माँ, अब सामने आप इस तरह का अपना ममता दिखा दी। मतलब एक आदमी श्रद्धा से अगर पूजा पाठ करे तो अगर आधा भी होता तब पूरा आप करवा लेती हो माँ, आप करवा देती हो। बस खाली इंसान को आगे बढ़ने का ज़रूरत है, बढ़ाना आपका काम है, थोड़ा कदम उठाना हम लोग का काम है और कदम बढ़वा देना आपका काम है माँ। हर बिगड़े काम को आप संभालती हो माँ, बनाती हो माँ, बस श्रद्धा रहना चाहिए, भक्ति होना चाहिए। इस तरह से वो बता रही थी, ऐसे होगा लेडीज़ बता रही थी इस तरह से मेरे साथ हुआ था। सो मुझे तो मेरा हस्बैंड को बताया तो हस्बैंड को भी, मैं जब हम उठ के बैठ गई थी तो हस्बैंड को भी लगा कि क्या हुआ, उसमें कुछ पूछे नहीं। बाद में मैं बैठी तो वो पूछ रहे थे क्या हुआ था, तुम झट के उठी और चल दी यहाँ से। तब बताई कि इस बार से ऐसे ऐसे हुआ था माँ का। अब माँ ही तो पुकारी होगी और कौन पुकार सकता, तो कोई है नहीं, और माँ ही मेरे पास थी माँ, और दीपा भी बुझने वाला था तो इसीलिए माँ पुकारी। तो यही दोस्त, यही बात है मित्र कि हम लोग जो माँ पर चाहे और कोई भी जो अभी का जो नवयुग है जो भी है, वो लोग विश्वास नहीं करते कि हाँ माँ होती है, चाहे धर्म है ये वो है भगवान है, वो एक बुक के तरह, एक किताब की तरह पढ़ लेते हैं और हो गया कि हाँ एक स्टोरी है वो है, और उस पर ये विश्वास नहीं करते हैं कि हाँ ये सब चीज़ है। अभी भी चमत्कार होता है, अभी भी मतलब माँ के अति ममता से और उनका दया से दुनिया चल रहा है। ये लोग अभी का जो है ना वो नहीं समझते हैं, इसलिए मैं स्टोरी के लाती हूँ आप लोग के सामने कि जिनके साथ ये बीता होगा, माँ के बारे में एहसास हुआ होगा, वो लोग तो विश्वास करेंगे ही, और जो नहीं करते हैं उनको भी हम चाहते हैं वो देखे और समझे इस चीज़ को, और वो करके देखे कि हाँ ऐसा होता है कि नहीं। एक बार तो आप श्रद्धा भक्ति करके देखो होता है कि नहीं आपके साथ। बस दिल से माँ को, अपने आप को समर्पित कर दो माँ को, चाहे जो भी भगवान को आप मानते हैं उन पे अपने आप को समर्पित कर दो, देखो कैसे आपके साथ भी चमत्कार होता है। और आप भी जिस तरह से आज हम बता रहे हैं, जो और लेडीज़ के साथ हुआ वो मुझे बताई, उसी तरह से आप भी बताएंगे,
आपको विश्वास भरोसा होगा कि हाँ माँ है और धरती पे धर्म सनातन है, तब तो धरती चल रहा है। जितना पाप है उससे दुगना पुण्य भी है। बड़े बड़े महात्मा है, ऋषि मुनि है अभी भी धरती पे, जिसके वजह से धरती चल रहा है। तो और यही सब है स्टोरी में मैं बताई थी आपको, और नेक्स्ट स्टोरी लाऊंगी। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर कर दीजिए, कमेंट में जय माता दी लिखिएगा। और दोस्तों और बताइए मेरा स्टोरी कैसा लगा आपको। और नेक्स्ट स्टोरी डालती हूँ। नमस्कार दोस्तों।